बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी तेरे चरण में आना मेरा काम है तेरे चरणों में आना तेरा काम है तेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा बनाना तेरा काम है मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। सभी लोग देखिए ये भगवान का नाम है और भगवान का नाम अगर मुख से निकलेगा तो हमारा तुम्हारा कल्याण निश्चित है। क्योंकि सभी लोग ताली बजाएं और हमारे साथ सभी लोग गाएंगे राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है राधे 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 कहने की सभी लोग आदत सी हो गई श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 राधा रमण गिरधारी
गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा बड़े गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। परम पवित्र स्थान गंगा जी का सुरम्य तट सुकृताल कथा सुना रहे हैं वक्ता महाराज सुखदेव जी। श्रोता हैं परीक्षित और बहुत से ऋषि लोग बैठे हैं। मुख्य श्रोता है परीक्षित। कहने लगे महाराज ब्रह्मा जी के द्वारा मनु महाराज की उत्पत्ति हुई, शत्रुपा की उत्पत्ति हुई और मनु महाराज के दो बेटे हुए। बड़े वाले बेटे का नाम उत्तानपाद, जिनके बेटे ध्रुव हुए, और छोटे वाले बेटे का नाम प्रियव्रत। 3 कन्याएं हुई, 3 बेटियां हुई। बड़ी वाली का नाम आकुति। आकुति का विवाह कर दिया एक प्रजापति हैं जिनका नाम रुचि। रुचि प्रजापति और आकुति के द्वारा भगवान का एक अवतार हुआ, यज्ञ भगवान का, जो हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ भगवान का। जो दूसरी बेटी है उनका नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह कर दिया एक ऋषि हैं जिनका नाम करदम। करदम जी के द्वारा और देवहूति के द्वारा भगवान का एक अवतार हुआ, जिनको हम लोग ने कपिल भगवान के नाम से जाना। एक बार महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उन्होंने संहार कर दिया था, वो कपिल भगवान का अवतार हुआ। जो तीसरी बेटी है उसका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह कर दिया एक प्रजापति हैं जिनका नाम है दक्ष। दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह कर दिया। अब प्रसूति के गर्भ से दक्ष के माध्यम से 16 पुत्रियों का जन्म हुआ। 16 कन्याएं हैं। उन्होंने दक्ष ने 16 पुत्रियों में से 13 पुत्रियों का विवाह एक साथ कर दिया धर्म के साथ। 13 पुत्रियां धर्म को दे दी। एक बेटी का विवाह कर दिया अग्नि देवता के साथ। एक बेटी का विवाह कर दिया। इस समय जो पितृपक्ष चल रहा है तो हम सब लोगों के पितर होते हैं। जो घर में बुजुर्ग लोग हमारे चले जाते हैं धरा राम को छोड़ करके जाते कहाँ है? पितर लोग में। हम लोग जब तक उनका साथ गया पिंडदान सब नहीं करते हैं तब तक उनको सदगति प्राप्त नहीं होती। पितर हैं 2 प्रकार के, एक है आजान जो भगवान के स्वरूप में रहते हैं, और एक है मर्द जो मर्द स्वरूप आते जाते रहते हैं। ये 15 दिन जो है 15 दिन में आप कोई भी काम करोगे, इसलिए कहा जाता है 15 दिनों में पुण्य जितना हो सके करो। जो पुण्य करोगे वो तुम्हारे पितरों को प्राप्त हो जाएगा। श्राद्ध करोगे, दान करोगे, पिंडदान करोगे, ब्राह्मणों को भोजन कराओगे, कथा सुनोगे। विशेष करके कहते इस समय कुछ काम करना नहीं चाहिए, लेकिन भक्ति तो इसी समय करनी चाहिए। पितरों को समर्पित कर दी जाती है जो वस्तु, वो पितर मुक्त हो जाते हैं। गोकर्ण ने धुंधकारी को तो कथा सुनाई थी, इसीलिए उसका गया पिंडदान सब किया, लेकिन धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ था। जब गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई तब वो धुंधकारी रूपी प्रेत जो था मुक्त हो गया। जब घर में पितृदोष होता है तो क्या होता? पितृदोष की पहचान क्या है? जब पितृदोष होता है तो उसके घर में, उसके वंश में आगे की जो संतति है वो नहीं बढ़ती। पुत्र होते तो हैं लेकिन होकर के मर जाते हैं, नहीं रहते। घर में आपस में कलह रहती है। अक्सर घर में कोई ऐसा लगता कोई है, मन उच्चाट रहता है। मेहनत बहुत करते हैं, पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, लेकिन लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। ये सब क्या कारण है? ये सब हमारे जो पितर लोग हैं वो मुक्त नहीं हुए, वो पितृदोष के कारण।
उसका बस एक यही उपाय है, भगवान का भजन। इस समय श्राद्ध चल रहा है, अपने पितरों के लिए कुछ दान, जल का तर्पण, ये सब जो करता है, भगवान सूर्य को जल, पितरों को जल, पितरों को दान, भागवत कथा का श्रवण, ये जो हमारे पितर, जैसे कहते हैं कुल देवता, हमारे कुल के जब हमारे बाबा दादा जो पितर होंगे, जब वो ऊपर से संतुष्ट रहेंगे तो हमारे घर में धन धान्य होगी, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। इसलिए 15 दिन तो उन्हीं के हैं, कहते पितृपक्ष। इसीलिए महाराज एक कन्या का विवाह कर दिया उन्होंने पितरों के साथ। महाराज दक्ष ने जो सबसे छोटी कन्या है, जिसका नाम है सती, सती का विवाह कर दिया भोले बाबा के साथ। भोले बाबा के साथ विवाह कर दिया दक्ष ने, और भोले बाबा सती को लेकर के चले गए कैलाश। समय बीता, महाराज दक्ष ने एक यज्ञ किया। जैसे हम सभी लोग अपने घर में कोई कार्यक्रम करते हैं, दक्ष ने यज्ञ किया। यज्ञ किया कहाँ? यज्ञ किया प्रयाग में, जहाँ पर इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ पर संगम है, संगम तट पर महाराज दक्ष ने यज्ञ किया। यज्ञ में सभी को बुलाया। सभी जैसे यज्ञ होता है तो हम लोग कहते गांव वासी, क्षेत्रवासी, जिले के नाते रिश्तेदार सब आते हैं, सबको बुलाया। ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु जी भी आए, नारद जी भी आए, इंद्र आए, ऋषि मुनि सब आए। सब आकर के बैठ गए। वहीं पर भोले बाबा भी आए, क्योंकि दामाद भी, रिश्तेदार भी हैं, भोले बाबा भी आए, पितर भी आके सब आए। जब आकर के बैठ गए तो दक्ष आए। अब दक्ष माने प्रजापति, प्रजापति माने जैसे राष्ट्रपति का हो आजकल के। जब दक्ष आए तो सबको उठ उठ करके, जैसे राजा जब आता है वो श्रेष्ठ राजा सब उठ करके खड़े हो जाते हैं, उठ उठ के सब खड़े होने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं उठे। दक्ष ने कहा कोई बात नहीं, ये तो मेरे पिताजी हैं, नहीं उठे कोई बात नहीं। उसके बाद भगवान विष्णु जी भी नहीं उठे। अरे ये तो तीनों लोकों के स्वामी, कोई बात नहीं। लेकिन भोले बाबा भी नहीं उठे। और भोले बाबा उठे क्यों? भोले बाबा को दिखाई नहीं पड़ा। भोले बाबा जहाँ पर बैठते हैं कहते भोले, वास्तव में बहुत भोले हैं भोले बाबा। बैठते कैसे? वो आप ये नहीं जान पाओगे जग रहे हैं कि सो रहे हैं। उनके नेत्र आधे अधमुदे रहते हैं, न खुले और न बंद। उनको दिखाई नहीं दिया कौन आया कौन गया। बहुत सीधे साधे। अगर कोई सबसे सीधा देवता है तो भोले बाबा। दक्ष को अच्छा नहीं लगा। दक्ष ने कहा सबने तो प्रणाम किया, लेकिन ये हमको देख करके और उठा भी नहीं। कैसे देख रहा है हमको? दक्ष भोले बाबा को उल्टा सीधा कहने लगा, गाली देने लगा भोले बाबा को। है तो जामाता, लेकिन हम लोग कभी जब झल्ला गाते हैं, गुस्सा आता है, तो फिर महाराज अपने लड़के को भी देते, भाई को भी देते, और दामाद हो या कुछ, दामाद को भी कभी कभी हमारी बेटी को कुछ कहता तो दामाद को भी गालियां दे देते। तो वही बात दक्ष का भोले बाबा को गाली देने लगा। कहने लगा गृहीत्वा मृगसावाक्ष्यां पाणिं मरकटलोचना। अरे बताओ, पहली तो बात, अब इसने आंखें खोली। इसके पहले कैसे बैठा था? आंख बंद किए बैठा था। और अब हमको जब देख लिया तो आंखें खोली कैसे? मरकट, मरकट लोचना, जैसे कोई बंदर आंख दिखाता है। देखो बंदर के जैसे हमको बंदर घुड़की दिखा रहा है। भोले बाबा को उल्टा सीधा कहने लगा। तो भोले बाबा के जो गण हैं उन्होंने अपने जो उनके पास, किसी के पास सींग, किसी के पास संगी, किसी के पास भंगी, सबने अपने अस्त्र शस्त्र खींच ले, मारूंगा भी इसको। भगवान शिव ने कहा नहीं। अरे कहे गया कोई बात नहीं, हमारे तो ससुर जी हैं, आदर करते, ऐसा मारपीट मत करो यहाँ पर। और जब दक्ष गाली दे रहा था तो एक भृगु जी बैठे थे, ऋषि महाराज भृगु बहुत श्रेष्ठ हैं। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। हाँ बहुत मजा आ, बड़ा मजा आ रहा है। जब दक्ष गाली दे रहा था, अगर दो लोग आपस में लड़े तो मोहल्ले वालों को बड़ा, देखने वाले को अपना दरवाजा खोल करके देखता आगे की घटना है।
अगर लड़ने लगे कोई दरवाजा खोल करके देखा, कोई छत से देखा, कोई कैसे, बड़ा थोड़ी देर और लड़ाई होती तो ज्यादा मजा आता। कहने लगे महाराज एक पूसा देवता है, उन्होंने खीर हंस दिया, अरे वाह, दस दो चार गाली और दे, बोले बाबा को मजा आएगा। एक भग देवता है, भग देवता ने नेत्रों से इशारा किया, हाँ बहुत मजा आवा, थोड़ी एक दो गालियां और दे। दक्ष ने बोले बाबा को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन भगवान शिव बिल्कुल शांत बैठे रहे। इसी को कहते हैं शिवत्व, जो शांत रहे निरंतर, उसी को शिव कहते हैं। ऐसी महिमा है भोले बाबा की। भोले तेरी महिमा अनोखी, इनकी महिमा न्यारी है। भोले तेरी महिमा अनोखी, देख के मन मेरा डोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बोल तेरी महिमा अनोखी, बोल तेरी महिमा अनोखी, देख मेरा दिल डोला। बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। शंकर तेरी महिमा अनोखी, देख के मन मेरा डोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। डम 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 डमरू बाजे, काले नाग कर सर पर नाचे। डम 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 डमरू बाजे, काले नाग कर सर पर नाचे। काले नाग तेरे सर पर नाचे, काले नाग तेरे सर पर नाचे। तन पर भस्म रमाने वाले, तन पर भस्म लगाने वाले, ये हाथ में झोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। बोल तेरी महिमा अनोखी, बोल तेरी महिमा अनोखी, देख के मेरा डोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला।
वन की घटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है, सिर की जटा सावन की घटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है। गंगा सिर पर झिलमिल बहती, गंगा सिर पर झिलमिल बहती, लिए भांग का गोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। खोज तेरी महिमा की, खोज तेरी महिमा की, मेरा मन बोला बम बम बोला बम बम बोला, शिव बम बम भोला। छोटे बारे महाराज बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, अगला आदमी देख लो आराम से बजाए रहे। बुखार मत तो बोली रहन ने बिरियाई लगी हो तुम। अच्छा तुम्हें बुखार है? बिरियाई लगी हो। हम सब लोग वृंदावन बिहारी डालेगी। हेलो 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 भोले तेरी महिमा अनोखी, भोले तेरी महिमा अनोखी, देख के दिल मेरा डोला, शिव बम बम। आलोक मिश्रा कहाँ? ये रायपुर। और ये हमारे परम आदरणीय आलोक मिश्रा जी की तरफ से भगवान भोले बाबा के चरणों में 201 मुद्रा भगवान के चरणों में दान हुई है। भोलेनाथ अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। भोले तेरी महिमा अनोखी, भोले तेरी महिमा अनोखी, देख के दिल मेरा डोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। इसे मुने सब तुमको ध्यावे, तेरा भेद
समझ नहीं पावे, तेरा भेद समझ ना पावे, तेरा भेद समझ ना पावे। ऋषि मुनि सब तुमको ध्यावे, तेरा भेद समझ ना पावे, तेरा भेद समझ ना पावे, तेरा भेद समझ ना पावे। अलख निरंजन नाम तिहारो, अलख निरंजन नाम तिहारो, संग गोपा का टोला शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम तेरी महिमा अनोखी, बोल तेरी महिमा अनोखी, देख दिल मेरा डोला। बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। कैलाश ऊपर रहने वाले, भक्तों के दुख हरने वाले, भक्तों के दुख हरने वाले, भक्तों के दुख हरने वाले। कैलाश ऊपर रहने वाले, भक्तों के दुख हरने वाले, भक्तों के दुख हरने वाले, भक्तों के दुख हरने वाले। और कामदेव को भस्म किया तूने, कामदेव को भस्म किया तूने, त्रिनेत्र अपना खोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। बोल तेरी महिमा अनोखी, बोल तेरी महिमा अनोखी, एक दिल मेरा डोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। श्री तेरी महिमा अनोखी, श्री तेरी महिमा अनोखी, देख के मेरा मन डोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव 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 बम 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 भोला। बोलो शंकर भगवान की जय। भोले बाबा की महिमा अपरंपार है। दक्ष ने बहुत बुरा भला कहा, लेकिन प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
दक्ष बुरा भला कहते रहे, लेकिन भोले बाबा कुछ नहीं बोले। उनके गण लोग थे, वो तो तैयार हो गए और तैयार हो भी जाना चाहिए। अरे भोले बाबा नहीं बोले तो अलग बात, लेकिन हम लोगों को क्या भगवान की निंदा सुननी चाहिए? चाहे भगवान की हो, नारायण की हो, चाहे शिव की हो। कहते हैं गोस्वामी जी ने लिख दिया रामचरितमानस में, हरिहर निंदा सुनाए जो काना, 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 होय पाप को घात समाना, होय पाप को घात समाना। काटियतासु जीभत बसाई, सवन मोदिन चले पराई, कोई कोई कहीं कहीं ऐसी कथाएं होती, इस समय भैया वहाँ पर जाओ, वहाँ पर तिलक को बताते, तिलक मत लगाओ, कथाओं में बताते हो, कहते कलावा को काट दो, भगवान की मूर्ति पूजा मत करो। जो ऐसा कोई सुन लेता है भैया, भगवान की निंदा सुने, चाहे राम जी की सुने, चाहे भोले बाबा की सुने, चाहे नारायण की, तो उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है, गाय मारने का पाप लगता है उसको। और अगर बस चले कोई भक्त है यहाँ पर भगवान की निंदा हो, बस चले उसकी जीभ काट ले महाराज, ये शास्त्र कहता है। और अगर इतना न कर सके भैया, सक्षम समर्थ ना हो, तो अपने कानों को बंद करके वहां से चला जाए, भगवान की निंदा ना सुने। कहते क्योंकि तो तीनों लोगों के स्वामी, उनकी जो निंदा सुनता है। भोले बाबा का उल्टा सीधा कहा, लेकिन दक्ष ने जैसा और जो कहेगा वो तो फल पाएगा, ये निश्चित है। जो हमारे सनातन धर्म की निंदा करेगा, जो हमारे देवताओं की निंदा करेगा, वो एक न एक दिन उस समाज का बिल्कुल बहिष्कार और नष्ट हो जाएगा। महाराज भोले बाबा ने वहां से चल दिया, आकर के कैलाश पर पहुंचे। कैलाश पर विराजमान, विवाह हो गया सती के साथ। थोड़े दिन बीते, मन में आया क्या किया जाए। भोले बाबा ने कहा सती हमारे गुरु जी हैं। कहने के कहाँ रहते हैं? मैया ने पूछा। कहने के समुद्र के किनारे रहते हैं, बिल्कुल हम लोग रहते हैं उत्तर में और गुरु जी रहते हैं बिल्कुल दक्षिण में। चलो गुरु जी कथा बड़ी बढ़िया सुनाते हैं। गुरु जी पहली तो बात कथा, और अगर गुरु जी सुना तो हमारा दूना फल होता है। सती चलो चलते हैं कथा सुनने के लिए। कहने लगे कौन कथा सुनाएंगे? कहने के राम कथा सुनाते गुरुदेव है हमारे। कौन गुरुदेव है? गुरु जी का नाम कुंभज। अगस्त त्रेता युग की घटना है। बोले बाबा चल दिए सती जी के साथ। एक बार त्रेता जुग माही,
बाबा गए कैलाश, देखो कथा सुनने के कितने शौकीन भोले बाबा हैं, कितना प्रेम है कथा से भोले बाबा को। सबसे बड़े वक्ता कौन? भगवान शिव। भले को हम लोग देखते श्रोता कितने हैं, श्रोता कम है, अरे श्रोता ज्यादा नहीं बनने लगता, लेकिन भोले बाबा के श्रोता केवल एक श्रोता है, कौन? माता पार्वती। उनको कथा भोले बाबा का काम है केवल कथा सुनाना, कथा सुनाते रहते हैं। और सुनने के लिए कितने शौकीन हैं, उत्तर से चल करके बिल्कुल दक्षिण की तरफ जाते हैं गुरु जी के यहाँ। अगस्त जी समुद्र के किनारे रहते वहाँ। साथ में संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और ऋषि ने कुंभज ने आए तो कथा सुनने के लिए, हैं तो हमारे शिष्य, लेकिन है तो तीनों लोकों के स्वामी। और कुंभज जी ने भोले बाबा के चरणों को धोया, 16 पूजन किया। और जब भोले बाबा का पूजन किया तो साथ में जो उनकी पत्नी है उनका भी पूजन कर दिया। महिमा भोले बाबा की है। मान लिया अगर गुरुजी गए तो गुरुजी की अगर पूजा की जाती है तो साथ में शिष्य की भी पूजा की जाती है, कर दी जाती साथ में। अगर पिता कहीं गया, श्रेष्ठ गए और अपने बालक को लेकर के गया तो पिता पूजा गया तो उसके बेटे के भी तिलक लगा दिया गया। लेकिन सती जी ने ये समझ नहीं पाई। सती जी ने सोचा देखो क्या कथा सुनाएंगे, जब ये श्रोता हमारे पति देवता और इनका तिलक बंधन पूजा करें, कथा क्या सुनाएंगे। वक्ता पर से उनकी श्रद्धा खत्म हो गई। जबकि वक्ता पर से श्रद्धा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, वक्ता पर श्रद्धा करना नहीं चाहिए। वो तो वक्ता माने वक्ता नहीं बोलता, बोलता तो कोई और है, कथा कहने वाला तो कोई और होता है। लेकिन भोले बाबा की श्रद्धा अगाध है। जब कथा में रुचि होती है, कथा से प्रेम होता, वक्ता पर श्रद्धा होती, तो क्या कथा का फल मिलता है। जो मन में आएगा तुम्हारे, भगवान वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा कथा प्रेम से सुनोगे तो। भोले बाबा के मन में है कि हमारे इष्ट देव का दर्शन हो जाता। हमारे इष्ट देव कौन? राम जी। भोले बाबा कथा सुनते बैठ करके, सती भी कथा सुनते, लेकिन मनन कथा में उनका लग नहीं रहा सती जी का। भोले बाबा ने कथा सुनी, राम कथा मुनि बरज बखाने, सुनी महेश परम सुख मानी। बड़े प्रेम से कथा सुनी 9 दिनों तक। और कथा सुनने के बाद उनको दक्षिणा दी, गुरु जी को दक्षिणा दे करके चल दिए वहां से वापस चल दिए। रास्ते में आ रहे थे तो मन में बड़ा प्रसन्न है, चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलंगत कृपा निकेता। बड़े प्रसन्न है। भगवान ने सोचा इन्होंने कथा प्रेम से सुनी है तो उनको दर्शन भी देना चाहिए। दंडकारण्य में भगवान राम जी को माता जी के द्वारा वरदान मांगा पिताजी से। पिता दशरथ ने राम जी को वनवास दे दिया। वनवास में मैया जानकी का रावण हरण करके ले गया। भगवान वन में पक्षियों से, पेड़ों से, पशुओं से पूछते हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। पूछ रहे। अब तक भगवान भोले बाबा उधर से निकले, जैसे देखा कौन? अरे राम जी, ये तो हमारे इष्ट देवता। कहना नहीं चाहते क्योंकि पत्नी साथ में थी, लेकिन 2 बातें छिपती नहीं है। एक तो मुस्कुराहट, अगर आप मुस्कुराओगे तो छिप नहीं सकता, जरा सा मुस्कुरा दे जान जाएगा। एक बात और नहीं छिपती, आप सब लोग समझदार हो। 2 बातें नहीं छिपती। भोले बाबा बहुत रोका, हंसी ना है, मुस्कुराहट ना है, लेकिन जब अपना होता है कोई जिससे प्रेम होता, जैसे देखो तो मुस्कुराहट आ ही जाती है। भोले बाबा मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा करके उनसे निकल गया, प्रणाम कर लिया। है तो राम जी, लेकिन प्रणाम किसको किया? जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहि चलो मनोजन सावन।
असुर नर मुनि सब गावत सीसा। भोले बाबा ने सती जी को दिखाई दे दशरथ के बेटे, दशरथ के राजकुमार, लेकिन भोले बाबा को तो उनको तो तीनों लोगों के स्वामी दिखाई दे रहे हैं। सती जी के मन में संशय आ गया, अरे ये शंकर जगत हमारे पति देवता तो जगत के वंदनीय सुर नर मुनि सब इनके चरणों में गिर जाते हैं, और इन्होंने तेन नपसुतन कीन परनामा कहे सच्चिदानंद सुख धामा। इन्होंने दशरथ के बेटों को प्रणाम कर लिया और वो भी कहते हैं सच्चिदानंद है, हमारे मन में क्या है, संशय है, असंभावना, असंभव ऐसा हो ही नहीं सकता। तीन चीजें दुख देती हैं जीवन में, कौन, असंभावना, संशय और विपर्य। ऐसा हो गए, अरे भगवान तो सब कर सकते हैं, इस दुनिया में सब संभव है। सती जी कहने लगी कोई बात जमी नहीं, पति देवता भोले बाबा ये भगवान कैसे हो सकते, हमारे मन में संदेह है। भोले बाबा ने कहा संदेह करना नहीं चाहिए, बार बार समझाया भोले बाबा ने, लेकिन जब सती नहीं मानी तो भोले बाबा कहने लगे जाओ तुम्हारे मन अस संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो देवी जी जाओ जाकर के परीक्षा करो, लेकिन दो की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, एक तो संत की और दूसरे भगवान की। संत कैसा भी आ जाए लाल कपड़े वाला, महाराज उसकी परीक्षा मत करो, भगवान की परीक्षा मत करो कभी भी। भोले बाबा ने बार बार समझाया, लेकिन देखो सती हैं, सती शिरोमणि, लेकिन भोले बाबा की बात नहीं मानी। भोले बाबा ने तब कह दिया जैसे जाय मोह भ्रम भारी करे उस जतन विवेक विचारी। जैसे तुम्हारा भ्रम खत्म हो, बुद्धि से काम मत लेना, अपने विवेक को जगा लेना। वहां पर सती गई, लेकिन विवेक शून्य होती है महाराज। वहां गई तो भोले बाबा कहने लगे तब तक बैठ आहाओ बट चाहे जब लगे तुम आई हो मोहे पाही। तब तक मैं यही बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, जब तक तुम आओगी तुम्हारी रास्ता देखता हूँ। और भोले बाबा समझ गए कि सती के जीवन में दुख आने वाला है, और जब पत्नी के जीवन में दुख आएगा मैं क्या सुखी रहूंगा, हमारे भी जीवन में दुख आएगा। और जब दुख आने वाला हो तो किसके शरण में जाओ, अपने प्रभु की शरण में जाओ, अपने इष्ट देवता की शरण में जाओ। तब भोले बाबा जब बार बार समझाते हैं तब भी नहीं मानती है, कर्तव्य करते कर्म करते, तब भोले बाबा कहते हैं, अभी कहा था सच्चिदानंद, लेकिन अब कहते हैं राम जी, हमारे राम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, क्योंकि इष्ट देवता हैं भोले बाबा के राम जी। कहने लगे होई है सोई जो राम रचि राखा को करे तर्क बढ़ावै शाखा। अस कहे जपन लगे हरिनामा गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जब दुख आए जीवन में तो भगवान का नाम लो। हम लोग यही कहते हैं, हमारे भैया आए पहले वाले दिन, हमारे ढोलक वादक इंद्रजीत भैया आए डाला पर बैठ करके, और डाला वाला जो ड्राइवर वो महाराज क्या बताए, वो तो पानी के जैसे महाराज वो पिए, और ये हमको फोन करें कहें महाराज पहुंची वो कि नहीं पहुंचे, उनका लग रहा ठोकने दे पीछे।
हमने यही कहा, हमने कहा जी पूछ लो, हमने कहा जी भगवान का नाम लो। जब भगवान का, अरे भगवान का नाम लेकर के आदमी भवसागर से पार हो जाता है, ये तो छोटा मार्ग वहां से यहाँ तक। भैया भगवान का नाम लेते लेते यहाँ तक गंतव्य तक पहुंच गया। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। आगे तो जब विपत्ति आए, दुख आए, तो किसका नाम लो? भगवान शिव का नाम लो, भगवान राम का नाम लो, भगवान नारायण का नाम लो। अस्कय जपन लगे हरि नामा। इधर सती जी आए और आकर के मन में क्या, कैसे परीक्षा करो, क्या बनाओ क्या बनाओ। तब तक मन में आया सीता जी अगर बन जाऊं तो ये अगर हमको पहचान लेंगे तो जान लेंगे कि ये सती हैं, और अगर जान नहीं पाएंगे तो जान लेंगे अरे सीता मिल गई। बस यही परीक्षा करना ठीक है। वहीं पर रास्ते में अरे थोड़ा अपने बुद्धि को नहीं जगाया, विवेक को नहीं जगाया। भोले बाबा ने बार बार मना किया था। सीता जी का रूप बना लिया, और जैसे भगवान जाप तो उधर रहे थे, भैया लखन ने कहा देखो भैया वो सीता जी को बैठी हैं, सामने मिल गए। राम जी ने कहा लखन वो सीता नहीं, वो माया है। इस संसार में जो दिखाई देता है तुमको वो सच्चा कुछ नहीं होता। ये संसार झूठा है, मिथ्या है। बार बार यहाँ पर सार कोई नहीं, उसी को कहते संसार। जहाँ पर असार ही हो, जो झूठा हो, मिथ्या हो। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कोई मिट्टी लेकर के आप लोगों को नहीं बनाया है। ब्रह्मा जी ने कोई ईंट गारा लेकर के नहीं बनाया है। ब्रह्मा जी ने केवल अपने मन से बनाया है। जैसे हम लोग मन में सोचते हैं माताएं आज सब्जी बनाऊंगी, काय की सब्जी बनाऊंगी, आलू गोभी टमाटर की बनाऊंगी। मन से पहले सब्जी कढ़ाई में बाद में जाती है, कुकर में बाद में जाती है, लेकिन मन से सब्जी पहले बन जाती है। ऐसे बनाऊंगी। हम अगर मकान बनवाना चाहते हैं तो मकान का नक्शा मन में पहले बन जाता है, उसको रूप बाद में दिया जाता है। ऐसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि मन से बनाई है केवल, और कुछ नहीं। ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि है हम लोग जो देखते हैं। कहते हैं संसार झूठा। कहने लगे राम जी लखन ये मायावी सीता, असली सीता नहीं, हमारी परीक्षा करने आई है। भगवान जा तो रहते दूसरी तरफ, लेकिन भगवान उधर ही जिधर सती जी बैठी थी, भगवान उधर से ही निकल पड़े। कहने लगे जब तुम हमारी परीक्षा करने आई हो तो ठीक है, मैं भी तुमको उसका फल दिए देता हूँ सती। श्री राम वहां से आ निकले, लक्ष्मण तो ब्रह्म बस चकराए, पर माया पति माया बिलोन, अपने माया पर मुस्काए। आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत शील सुसाजे हैं। ओ सती यहाँ क्या करती हो, ओ सिरे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं। भगवान राम ने कहा अरे सती है तो सीता, लेकिन राम ने कहा सती अकेले जंगल में इस दंड कारण में अकेले घूम रही हो, हमारे इष्ट देवता भगवान शिव कहाँ है? अरे जैसे कहा सती ने सोचा हमको पहचान लिया, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हाय धरती माता फट जाती, मैं तुम्हें समा जाती। इन्होंने तो मुझको जान लिया। राम जी चुप नहीं हो। राम जी कहने लगे सती अरे स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, माताओं को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। जब तक वो छोटी रहे इस बियाबान जंगल में, तुम अकेली जब तक छोटी रहे स्त्री, तब तक पति के अपने पिता के आश्रम में रहे, पिता के आश्रम में। और जब थोड़ा बड़ी हो जाए
तो अपने जब विवाह हो जाए तब भी स्वतंत्र है, तब अपने पति के आश्रय में रहे। फिर मान लिया अगर पति दुनिया से चला जाए पहले तो अपने पुत्र के आश्रय में रहे, तब भी स्वतंत्र ना रहे। कहते हैं महाभ्रष्ट चली फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़ है नारी। खेत की मेड़ चाहे जितनी ऊंची बना दो, कितनी बड़ी खाई चढ़ा दो, लेकिन जब अतिवृष्टि होगी, पानी बहुत बरसेगा बहुत बरसेगा बहुत बरसेगा, तो मेड़ एक न एक दिन फट जाएगी। ऐसे अगर स्त्री स्वतंत्र हो गई तो फिर महाराज वो स्त्री बिगड़ जाएगी। इसलिए आप लोग जो हो ना, स्त्रियां माताएं, हमारी माताएं कैसे हैं, जैसे बढ़िया बढ़िया आभूषण हीरे जवाहरात कहाँ रखते हो? आर्टिफिशियल वाले तो पहनती हो आप लोग, लेकिन जो असली वाले आभूषण वो या तो तिजोरी के अंदर तिजोरी जो सेफ लाकर किसी के तो बैंक में और कोई ऐसी जगह रखता जहाँ पर दिखाई ना दे बिल्कुल। तो माताएं कैसे हैं, उन हीरे जवाहरात के जैसे, जब वो बाहर दिखाते तो अच्छा नहीं, तो अंदर रखना चाहिए हमारा। जैसे बढ़िया वाली मिठाई जो अभी मोहल्ले में 2 तरह की मिठाई मिलती है, एक तो मिलती चूहरी पर वाली, 200 रुपए किलो मिलेगी, 150 रुपए किलो, और एक अभी बिहारी के यहाँ चले जाओ दीक्षक क्या तो 300-400 रुपए, और बढ़िया वाली जो बादाम वाली महाराज 800, 1000, 1600 रुपए किलो, वो बिल्कुल अंदर रखते हैं, बिल्कुल शीशे के अंदर, जरा से भी उस पर मक्खी ना बैठ पाए। तो हमारी माताएं कैसे हैं, जैसे बढ़िया वाली मिठाई। स्वतंत्रता नहीं, उनके स्वतंत्रता का निषेध किया गया हमारे धर्म में, किसी न किसी के आश्रय में रहे। कहने लगे राम जी अकेले घूम रही हो, हमारे इष्ट देवता कहाँ हैं? अब उनके सोचने लगी क्या करूं, इन्होंने पहचान लिया मुझको, भाग जाऊं। अच्छा भागोगे किससे? हमसे भाग सकते हो? इनसे संसारियों से भाग सकते, भगवान से कोई भाग सकता है? उस काल से कोई भाग सकता है? कहाँ भाग करके जाते हैं? सोचने लगी भाग जाऊं। भागिन भागने भी पाई, आगे देखा श्री राम खड़े, सौमित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेवा में देव प्रधान खड़े। भागना तो चाहते हैं, लेकिन भगवान का भी कुछ और देख लो। सीता जी तुम जाते हमारे पास नहीं है, तो रावण हर करके ले, अरे सीता हमसे कभी अलग होती नहीं, भगवान ने रूप दिखा दिया। सीता मैया भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, और भगवान राम भी हैं। अब चला गया, बंद ना किया, अब बंद ना करो, आधा घंटा। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। भागना चाहती हैं, लेकिन भाग करके कहाँ जाती हैं? भगवान से। उन्होंने अपना रूप दिखा दिया, सीता मैया को भी दिखा दिया, ये कभी हमसे अलग नहीं होती। भगवान अलग चले गए और सती ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद वैसे के वैसे हो गया। वापस आई भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने पूछा परीक्षा की? सती ने कहा अरे कैसी परीक्षा? देखो पहले तो पति ने मना किया तो मानी नहीं, दूसरी गलती कौन कर रही है? अपने पति से झूठ बोली। ये एक बहुत बड़ी गलती है माताओं की कि पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ क्या बोली? वो सती की बात है। हमारे आज इनके तो बात छोड़ो। सती कहने लगे प्रभु कोई परीक्षा नहीं की। कछु न परीक्षा कीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई।
प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं की, जैसे तुमने प्रणाम किया था वैसे मैंने प्रणाम कर लिया, और जो तुम कहा सो प्रसन्न होई, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है, तुम झूठ तो बोलते नहीं हो, बिल्कुल सत्य कहते हो, मैंने कोई परीक्षा नहीं की। भगवान ने कहा तो अच्छी बात है, भोले बाबा ने कहा, लेकिन सती मैंने वहां पर कैमरे लगाए थे, फोन हमारा वहां पर लगा था, ऑडियो मेरा वीडियो कैमरा चल रहा था वहां पर। भगवान भोले बाबा ने ऑन किया जैसे, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। ऐसे भोले बाबा ने ध्यान से देखा, सती ने जो कुछ किया था सारा चरित्र वैसे के वैसे घट गया। मन में विचार किया, अरे सती तुमने मेरी माँ का रूप बना लिया, अब तो तुम हमारी पत्नी रही नहीं, जाओ मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस शरीर से हमारी तुम्हारी भेंट, हमारा तुम्हारे शरीर से मिलन नहीं होगा। सती प्रतिज्ञा कर ली, जैसे प्रतिज्ञा की देवता लोग जय जयकार करने लगे, अरे भोले बाबा आपके बगैर इतनी घोर महाराज प्रतिज्ञा कौन कर सकता, जय हो जय हो, जय महेश भाई वीरा सुहाई। सती ने पूछा कौन सी प्रतिज्ञा कर डाली बताओ। भोले बाबा ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे। अरे बताओ तो, देखो बोली है झूठ लेकिन सुनना चाहती है सत्य, बताओ तो बिल्कुल सत्य सत्य बताओ, तुम सत्य को धारण करने वाले हो। बार बार पूछती है सती, बता दो, लेकिन माताओं को ऐसी बात नहीं, एक रथ के दो पहिए हैं, लेकिन सब बातें स्त्रियों को बतानी नहीं चाहिए, कुछ छिपा करके रखना चाहिए। भोले बाबा से शिक्षा लो। हर बात गाना भी बना था कि भाई कितना भी बैरी हो उसे राज छिपाना ना चाहिए, कितना भी बैरी भाई हो भाई से राज नहीं छिपाना चाहिए, और पत्नी कितनी भी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, कुछ महाराज छिपा करके, लेकिन भाई से अगर कुछ भी बाहर करके आओ तो भाई से जरूर बताओ, क्योंकि भाई से बढ़ करके यहाँ पर मित्र कोई नहीं संसार में भैया। कुछ छिपा करके भोले बाबा ने बार बार पूछा सती जी ने, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती, से चले पति पत्नी दोनों कैलाश आ गए। अब वो आदत पुरानी पड़ी, बैठना चाहते हैं गोद में भोले बाबा की। भोले बाबा ने कहा यहाँ नहीं, सामने बैठो, तुमने मेरी माँ का रूप बनाया था ना, माँ का स्थान यहाँ पर थोड़ी ना, माँ का स्थान सामने होता है। सती को दुख हुआ, प्रेम जो था पति पत्नी के बीच का वो खत्म हो गया, प्रेम घट गया। कहते हैं जलो पय सरिस बिकाई, देखो रीत की नीति भली, बिलग होए रसुजाई, कपट खटाई परत पुनी। जल पय सरिस बिकाई, दूध में अगर पानी मिला दो तो जिस भाव दूध बिकेगा 50 रुपए लीटर, पानी भी उसी भाव बिकेगा, कोई भेद नहीं होगा। लेकिन उसमें अगर नींबू निचोड़ दो, थोड़ी सी खटाई डाल दो, कपट रूपी खटाई डाल दो, तो फिर बिलग होए रस जाए, फिर दूध अलग और पानी अलग महाराज। इसीलिए है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, प्रेम खत्म हो गया भोले बाबा का और सती का। तुमने मेरी माँ का समाधि लगा दी, समाधि लगी। जब बहुत दिन बीत गए, बीते संबत 87,000 संबत बीत गए, भोले बाबा ने नेत्र खोले।
अब सोचने लगे भूल गए होंगे इतने दिन में। पास में फिर बैठने का प्रयत्न किया। बोले बाबा ने कहा नहीं, सामने बैठो, सत्य को दुख हो रहा है बहुत मन में। अब ये शरीर हमारा किस काम का, मर जाता चला जाता। तब तक सती जी की 2 सखियां, एक का नाम जया, दूसरे का नाम विजया, आई आकर के कहा सती, कहने की क्या, कहने की ऊपर देखो। सती ने ऊपर देखा, सती बिलो के व्योम विमाना, आकाश मार्ग में जैसे देखा तो विमान जा रहे हैं। उनके जीजा, सती के जीजा चंद्रमा, सती के जीजा धर्म, सती के जीजा पितर, वो सब जा रहे हैं अपने रथों में बैठ करके, उड़ उड़ करके, जैसे आजकल हवाई जहाज अपनी पत्नियों को लेकर के। कोई 27 लिए जा रहा, चंद्रमा की 27 पत्नियां, धर्म की 13 पत्नियां। पूछा सती ने पति से, अपने भोले बाबा से, कब कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा ये सब अपने ससुराल को जा रहे हैं। सती ने कहा तुम नहीं जाओगे क्या? भोले बाबा ने कहा हमारे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, अब की बार हरिद्वार में करे, कनिकल में। इन सबको बुलाया अपने दामादों को, लेकिन हमको निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने कहा अरे निमंत्रण नहीं भेजा, भूल गए होंगे। ऐसा करो, पिताजी के घर में, भाई के घर में, गुरु के घर में बिना बुलाए जाने में कोई परेशानी नहीं हो सकता। नहीं आई ना पाया हो, कार्ड देना लिखना क्या नाम भूल गए हो, इसलिए जाने में कोई परहेज नहीं है। भोले बाबा ने कहा बात ठीक कहती हो, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ पर कोई विरोध माने सती, वहाँ पर जाने से कल्याण नहीं होता। सती ने कहा तुम तो कहते रहते हो। अब मैया सती अपने पति से भोले बाबा से लड़ने लगी। अरे महाराज, मायके जाने के लिए कोई माता पीछे तैयार हो और उनको मना कर दो, आज नहीं जाना। अरे कितना भी प्रेम पति से हो, लेकिन जैसे आपने मायके जाने के लिए मना कर दिया, फिर मूड हाथ हो जाएगा, तुरंत बिगड़ जाएगा हमारा। यहाँ तक कहीं कहीं हमने सुना गोली तक चल जाती मायके जाने के लिए। अरे जाऊंगी जरूर, हमारा घर है, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े बड़े हो गए, पोते हो गए, पोते बड़े बड़े हो गए, लेकिन पद्मनी जब बैठते हैं अपने घर जाऊंगी। कहीं जाती है ससुराल में घरवाली, घरवाला कोई नहीं। अगर घर आप बनाओ, बढ़िया सा घर बनाओ, मकान बनाओ, लेकिन घरवाला कोई नहीं कहेगा, घरवाली कहेगा। घरवाली का घर, लेकिन वो घरवाली क्या करती, अपने घर जाऊंगी। अपने घर माने भले को वहाँ पर भाई पूछे ना, भले को वहाँ पर बहने पूछा, कोई न पूछा हो, लेकिन अपने घर जाऊंगी। कितना सब। वैसे सती जी घर के अंदर जाते हैं, घर के बाहर, घर के अंदर, घर के बाहर। क्रोध आ गया, नेत्र फड़कने लगे, आंखें लाल हो गई। भोले बाबा ने सोचा कुछ गड़बड़ होगा, हाथ जोड़े, महारानी जाना चाहते हो तो जाओ, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो मैना पाल रखी है इसके पिंजरे को भी लिए जाओ, ये जो गेंद कहती है ये भी लिए जाओ, ये शीशा दर्पण जो कुछ सब हमें यहाँ किसी की जरूरत नहीं, क्या पता तुम्हारा पिता कुछ उल्टा सीधा कर दे। कहने लगे भोले बाबा, काम सारिका दर्पण चरण नाम बुझ श्वेतात पत्रई व्यजन सगादिवी। नाम सारिका मैया मैना पास भोले बाबा की समाधि लग जाती थी, तो मैना से खेलती थी, मैना को ले जाओ, तोता मैना ले जाओ सबको। जया विजया के साथ गेंद खेलती थी, गेंद भी ले जाओ। भोले बाबा ने कहा गेंद तो यहाँ बड़े हैं, जितने नरमुंड हैं सब गेंदे तो हैं, एक क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक सब ले जाओ। सती से कहा, नंदी ने कहा कुछ तो रख लो लगाने के लिए। भोले बाबा ने कहा नंदी क्या कमी है, शमशान में देखो कितनी चर्बी है, तो सब पीने का काम करेगी। अरे कितनी भस्म है, ये सब पाउडर का काम करेगी। चिता भस्माले बहार
सगपे न करोटी परिकरा शमशान स्वाक्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा। भोले बाबा का पाउडर, चिता की भस्म, जिसको कोई नहीं पूछता, परिवार वाले जाकर के जला देते हैं और भोले बाबा उसको अपना लेते हैं। वही भोले बाबा ने कहा सब नंदी जो कुछ भी है सब कुछ नंदी पर लाद बांध दिया और 60,000 सैनिक साथ में कर लिए रक्षा करने के लिए। हमारी पत्नी है, कैसी भी है, ब्लैक कैट कमांडो, बहुत पुलिस, बहुत उनके क्या ना आजकल की पुलिस को, उनके भोले बाबा के गण को 60,000 गणों को साथ में करके रवाना कर दिया, जाओ मायके। दक्ष के यहाँ सती जी जाकर के पहुंची तो दक्ष के यहाँ देखा क्या, यज्ञ हो रहा है लेकिन कोई प्रेम से नहीं मिला। माता तो मिली, माँ होती है। सागर भले मिली एक माता, भले मिले एक माता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सतेह बिलो की दरे सब गाता। माता तो प्रेम से मिली, चलो बिटिया निमंत्रण नहीं गया था आ गई, अच्छा हुआ। लेकिन बहने कैसे मिलती, अरे बुलाया नहीं गया था तुमको, पिताजी ने निमंत्रण, फिर भी बेशर्मी से आ गई। कमेंट करने लगी, हंसी उड़ाने लगी सती की। अब सती को अच्छा नहीं लगा। दक्ष न कुछ पूछे कुशलाता, पिताजी ने कुशल क्षेम तक नहीं पूछी और अपनी बेटी को देख करके जल भुन गया। अरे बिना बुलाए आ गई, बहुत खराब किया इसने। अब तब चित चढ़े जो शंकर कहे पति अपमान समुझ उर कहे। अब याद आई इसकी अपने पति की। अरे हमारे पति भोले बाबा ने बार बार कहा था मत जाओ, लेकिन मैंने अपने पति की कभी मानी ही नहीं है मैया सती। लेकिन भोले बाबा की बात कभी नहीं। पहले जो कहा था कि परीक्षा मत करो, नहीं, फिर कहा था विवेक से करो, तब भी नहीं किया। फिर पति से झूठ बोला, तब की बार पति ने कहा न जाओ, तब भी गई। मैंने कभी बात नहीं मानी, तो तुमको आना ही आना है। लेकिन ये यज्ञ जो हो रहा क्या पूरा होगा जब तक हमारे पति को भाग नहीं मिलेगा, ये कि नहीं पूरा होगा। अच्छा, पिता का भी यज्ञ पूरा हो और हमारे पति का भी भाग मिले, क्या करना चाहिए? अगर मैं अपने प्राणों को दे दूं, मैं मर जाऊं यहाँ पर, तो यज्ञ भी पूरा हो जाएगा और हमारे पति को भाग भी मिल जाएगा। वहीं पर स्वाहा स्वाहा हो रहा था। एक किनारे यज्ञ मंडप के बैठ गए और बैठ करके हस कही जो गयगिनी तनु जारा भयउ सकल मकहाकारा। योग के द्वारा अपने शरीर को सती जी ने शांत कर लिया। हवन कुंड में कूद नहीं गई थी, कूद जाती तो शरीर जल जाता। किनारे जा करके और आसन लगा दिया और योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को शांत कर दिया। वहीं पर
यज्ञ कुंड में महाराज यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। देखो दक्ष की बेटी मर गई, भोले बाबा की पत्नी मर गई, शरीर को शांत कर दिया। यज्ञ जब पता चला भोले बाबा जी को, भोले बाबा ने अपने गण को भेजा वीरभद्र को। वीरभद्र ने आकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। उसी समय ऋषियों ने देवताओं को प्रकट कर दिया। भोले बाबा के गणों में और देवता में घोर युद्ध होने लगा, सब देवता पराजित हो गए। उसी समय जो भोले बाबा के गण है मणिमान दौड़े दौड़े भृगु जी ने जो याद करो अभी पिछले मैं सुना चुका हूँ, जब यज्ञ हो रही थी भृगु जी ने दाढ़ी पर हाथ फेरा था, गए मणिमान दौड़ करके दाढ़ी उखाड़ ली। जब भोले बाबा को गाली दी जा रही थी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, दाढ़ी उखाड़ ली। तब तक नंदी दौड़े दौड़े जो वो पूषा देवता थे, भग देवता जो नेत्रों से इशारा किया था, अच्छा मजा आ रहा है। नंदी अपने दोनों सींगों को उनकी दोनों आंखों में चुभो दिया, आंखें फोड़ दी। तब तुम नेत्रों से इशारा करते थे। रंगी दौड़े दौड़े जो पूषा देवता था जिन्होंने खीस निकाली थी, हंसे थे, ऐसा मुक्का मारा कि पूषा देवता की बत्तीसी बाहर आ गई। जो हमारे भोले बाबा का अपमान करेगा, अरे उसकी ऐसी की तैसी, सबको यज्ञ विध्वंस जाए तिनकी ना। भोले बाबा प्रकट हो गए यज्ञ मंडप में। दक्ष का सर भी उमेद करके यज्ञ कुंड में डाल दिया था वीरभद्र ने। भोले बाबा ने सोचा यज्ञ कैसे पूरा होगा, यज्ञ तो पूरे करवाना चाहिए। दक्ष के मस्तक पर बकरे का सर लगवा करके दक्ष के मस्तक पर बकरे का सर लगवा दिया। जैसे बकरे का सर लगा, दक्ष के मुख से निकला बम बम। भोले बाबा की स्तुति करने लगा दक्ष। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, ये पूरा हुआ। कहने लगे पिताजी, ससुर जी, दक्ष जी बताओ हमारी पत्नी कहाँ गई? सती आई थी आपके यहाँ, मैंने बार बार मना किया था, हमारी बात नहीं मानती। अरे बात लेकिन प्रेम तो है हमको, हमारी पत्नी तो है, रोटी तो देती थी, अब बुढ़ापा भी आ गया है, कहाँ गई? अब दक्ष क्या बोले, और जैसे भोले बाबा मुड़े पीछे की तरफ, देखा सती का शरीर मरा हुआ पड़ा है। अरे रोने लगे भोले बाबा, हाय तुम लोगों ने ऐसा हाल किया हमारी पत्नी का, ना बारे की माई मरे ना बूढ़े की जोई। अगर कोई छोटा बच्चा उसकी माँ मर जाए तो उसका लड़कपन खराब थे महाराज, कहते बुरा हो जाता हो ना। माँ मर जाए महाराज उसका वात्सल्य खत्म, उसका लड़कपन कैसे बीतेगा महाराज, किसी के साथ भगवान ऐसा ना करे। और अगर किसी बुजुर्ग की पत्नी मर जाए, अगर पति पहले मर जाता है तो पत्नी तो एडजस्ट कर लेती है अपने पुत्रों में, अपनी बहुओं में, लेकिन अगर पत्नी पहले मर जाती है तो पति का बुढ़ापा खराब हो जाता है। किससे कहे अपनी बात, पत्नी मेरी समझो पति मर गया, फिर वो जिंदा ज्यादा खाने को किसी से कह पाता, न पीने को कह पाता। जब पत्नी होती तो बड़ी लड़ाई झगड़ा करता है, लेकिन जब मर जाती तो बेचारा बड़ी पत्नी की याद करता है। भोले बाबा ने भी क्या रोने लगे, उठा करके डाल दिया अपने कंधे पर, ले करके घूमने अपने कैलाश की तरफ जाने लगे। जड़ों को नमत पिशाच वत, तब तक एक दैत्य उत्पन्न हो गया जिसका नाम तारकासुर। उसने ब्रह्मा जी ने से वरदान मांगा कि मैं भगवान भोले बाबा के पुत्र से ही बनूं। देवताओं ने कहा अभी तो पत्नी को ही, पहली पत्नी को लिए घूम रहे, कब इनका विवाह होगा, कब पुत्र होगा, सामने कौन जाए भोले बाबा के। अगर कहे कि इनको छोड़ दो, सब गए भगवान नारायण की विनती की, प्रभु को यत्न कीजिए, उपाय कीजिए कोई। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र पीछे से जा करके उन सती के जो शव था, सती की जो लाश थी, उसको पीछे से काटने लगा, टुकड़े करने लगा। एक टुकड़ा काटा, कोई टुकड़ा गिर गया पूर्णागिरि में, दूसरा कोई टुकड़ा काटा और गिर गया विंध्याचल में, कोई और टुकड़ा काटा वो गिर गया कहीं अलग, एक कोई टुकड़ा काटा वो जा करके गिर गया नैमिषारण्य में, एक कोई टुकड़ा काटा वो गिरा कामाख्या में। ऐसे उस चक्र ने सती जी के मृत शरीर के 54 टुकड़े कर दिए। 54 टुकड़े इस तरह 54 शक्ति पीठों का माता जी की, जहाँ जहाँ पर माता जी के मंदिर हैं वहाँ वहाँ पर सभी जी के अंग गिरे थे, वहीं वहीं पर के मंदिर बन गए। 54 शक्तिपीठ, 54 उपपीठों का निर्माण हुआ। भोले बाबा जा रहे थे, लगा कंधा हल्का हो गया,
हमारी पत्नी का शरीर कहाँ गया? वो जा तो रहे थे अपने घर उत्तर की तरफ, कैलाश की तरफ। तो एक स्थान ऐसा आया, जब देखा पत्नी चली गई, रोने लगे भोले बाबा। कितना रोए? कहने लगे के दारा, के दारा, के माने कहाँ, दारा माने पत्नी, हमारी पत्नी हमें छोड़ करके कहाँ चली गई। बहुत रोए भोले बाबा। और वहाँ की जो जमीन थी पृथ्वी, वो दलदली हो गई। नाम पड़ गया, प्रेम से बोलो केदारनाथ भगवान की। केदारनाथ भगवान वहीं पर सती का जो शरीर था खत्म हो गया था। वहां से भोले बाबा आए, कैलाश पर विराजमान हो गए, समाधि लग गई। इधर तारकासुर का आतंक बढ़ गया। सबने कहा क्या किया जाए। आदि शक्ति जगदम्बा की प्रार्थना की। आदि शक्ति जगदम्बा माँ भवानी एक पर्वत राज है, पर्वतों के राजा। जिन राजा का नाम है हिमांचल। हिमांचल के घर में हिमांचल ने प्रार्थना की और हिमांचल के घर में वो पुत्री बन करके पहले तो आशीर्वाद दिया। हिमांचल के घर में एक पुत्र हुआ, पर्वतों के राजा, उनका बेटा हुआ जिसका नाम रखा मैनाक। हिमांचल का बड़ा वाला पुत्र, पार्वती जी का बड़ा भाई मैनाक। तो जब हनुमान जी जा रहे थे लंका की तरफ, तो समुद्र से मैनाक निकल करके बाहर आ गया था। जलन रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो संहारी। थोड़ी देर विश्राम कर लो। लेकिन हनुमान जी ने कहा था भगवान का काम के विश्राम कहाँ। वो मैनाक पार्वती जी का बड़ा भाई। फिर बाद में उन्हें हिमांचल राज के यहाँ पार्वती जी का प्राकट्य हुआ। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति ता छाई। मुनिन सुआश्रम कीने, उचित बास है भूधर दीने। शक्ति भवानी जहाँ पर आ जाए वहाँ तब महाराज अष्ट सिद्ध नवनिधि आकर के हिमांचल के घर में लौटने लगी। महाराज इसी मुनि आ गए, सब आकर के अच्छे अच्छे स्थानों पर तपस्या करने लगे, साधना करने लगे, यज्ञ होने लगा, सुख संपत्ति छा गई। महाराज हिमांचल, मैना और मैया पार्वती ये तीनों भोले बाबा का निरंतर पूजन अर्चन करने लगी। भोले बाबा प्रसन्न हुए। जब प्रसन्न हुए तो तीन पूज रहे हैं। कौन? थोड़ी 10 मिनट कथा और है। भोले बाबा जब प्रसन्न हो गए तो विवाह के लिए तैयार हो गए। भोले बाबा जब तैयार हो गए, परीक्षा तो बहुत ही सुपुराण में बहुत विधिवत कथा है इसकी। एक मीटिंग की कथा समझो यही है। जब तैयार हो गए भोले बाबा तो विवाह करने के लिए अपने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, सभी गणों को निमंत्रण दिया। भोले बाबा की एक बहन जी हैं जिनका नाम चंडी देवी। चंडी देवी को भी निमंत्रण दिया भोले बाबा ने। सब आए, सब घृत मातृकाएं वो आई। जो कुछ रीत रिवाज होता है अपने यहाँ, 3 मत हैं। एक है लोकमत, एक है संत मत, तीसरा है शास्त्र का मत। लोकमत कौन? जो हमारे बाबा दादा कर गए, हमारे दादी कर गए, हमारी बुआ कर गई, हमारी माता जी कर गई, अरे हमारे गांव वाले जो करते हैं वो लोकमत। दूसरा संत मत, जब घर में मान लिया ना हमारी समझ में आए
कोई बात तो कहाँ जाए, संतों के पास जाकर के पूछ ले, महाराज जी ऐसा बता, अपने बूढ़े से पूछ ले, बुजुर्गों से पूछ ले। फिर तीसरा है शास्त्र का मत। शास्त्र का मत जब कुछ समझ में ना आए तो फिर अपने ग्रंथों की शरण में आ जाए, जो ग्रंथों में लिखा है जैसा वैसा ही हम लोग करें। तो भोले बाबा के विवाह में तीनों मतों का पालन किया गया। जैसे जब विवाह होता है तो माताएं क्या करती हैं, जो कहते हैं देवतन वाली कोठरी है ना, अब वो कौन से देवता हैं, एक उन देवताओं की पूजा की जाती है, माताएं करते हैं, लेकिन कौन से मंत्र पढ़ती हैं, मंत्र तो कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन पूजा की जाती है। ऐसे मान लिया हमारे अगर कर गए घर वाले तो हम भी करेंगे, उसको मानना चाहिए भोले बाबा के। अब मान लिया जब दूल्हा चलता है तो बहनें क्या करते हैं, हाथ में वो लेकर के एक मिट्टी का वो बर्तन कटोरा और आटा रख करके सेक रख करके वो दूल्हे के मस्तक पर ऐसे ऐसे उतारते हैं। इसलिए उतारती है, पता नहीं किसलिए उतारती हैं। माता जी जाकर के कुएं में पैर लटकाती हैं, इसलिए लटकाती हैं, मालूम आप लोगों को? नहीं मालूम? अरे इसलिए लटकाती है, कहते हैं बूढ़ी हो गई। अरे बेटा तू बड़ा हो गया है, बहुरिया को लेकर के आ, हमारे काम किए नहीं होता है। अगर बहुरिया को जल्दी नहीं लाएगा तो मैं कुएं में डूब करके मर जाऊंगी, इसलिए लटकाती है कुएं में कूद। अब बेटा कहता अभी जा रहा हूँ बहुरिया लेने के, गोद में लेकर के उठा करके बैठा देता है, बहुरिया लाऊंगा। फिर बहुरिया आ जाती है जब, अब फिर 2-4 साल बीत जाते हैं, फिर तो मैं आप लोग खुद समझदार हो। इसलिए अवश्य करना चाहिए। भोले बाबा के विवाह में सब कुछ हुआ और बारात भोले बाबा की कैलाश से जैसे महाराज भंगी ने बजाई वो संगी, वो जितने भी भूत प्रेत पिशाच भूटान से लेकर के बांग्लादेश तक सब आकर के कैलाश पर इकट्ठे हो गए। जितने देवता वो सब इकट्ठे हो गए और नंदी भृंगी सब भोले बाबा का जो है वो श्रृंगार करने लगे। ऐसा बढ़िया श्रृंगार किया महाराज, विकराल ब्याल में मुंडमाल, यज्ञोपवीत बन आई है, कांधे पर मधुर जनेऊ सजा, हाथ में वो डमरू सुहाई है। भोले बाबा की बारात कैलाश से प्रस्थान करती है। बारात जाने में कुछ समय लगता है, कुछ अब 10 मिनट में मान लिया हम लोग घर से भी निकलते, कहीं कहीं महाराज 2-4 घंटे लगते हैं बारात जाने में, जितना भी, लेकिन 10 मिनट में हम लोग भोले बाबा की बारात का आनंद लेंगे। उसके बाद फिर आरती। अब यह समझो तैयार हो जाओ, भोले बाबा की बारात में चले सभी लोग, माताएं भी और पुरुष भी। कैसे? अब आप लोगों ने एक खेल खेला होगा, यहाँ पर तो बुजुर्ग लोग सब बैठे हैं, अक्सर बच्चे। एक होता था ताश का खेल, फिलहाल हमने खेला नहीं कभी है, ताश पत्ते वाला। उस पत्ते में कहा जाता था कि शायद दहिला 10 नंबर तक और 10 नंबर के बाद हो बेगम, बादशाह, गुलाम, 3 और होते थे। तो उसी पर उनका आप 21 से शुरू करो और आखिर में बादशाह तक जाओ, उतने में भोले बाबा की समझो खेल खेल रहे हैं, भोले बाबा की बारात में जा रहे हैं। बस तैयारी करो बारात की। सबसे पहले होता है इक्का, 21 से एक दिन अवघड़ बरदानी, 21 से एक दिन अवघड़ बरदानी, ध्यान चले हैं देखो गौरा महारानी को, दूल्हा बने हैं देखो भोले बरदानी।
सांपों का सेहरा, सांपों का मोर लगाए हैं, सांपों का सेहरा सोहे पेशानी, बहता कटाओं से गंगा का पानी को दूल्हा बने हैं देखो घर भरे धानी। मुकुट काहे का लगाए हैं और मुकुट की कैसी शोभा है। सर्पों का सेहरा सुहाना लगता है, सर्पों का सेहरा सुहाना लगता है, भोले का तो दिल दीवाना लगता है। सर्पों का सेहरा सुहाना लगता है, भोले का तो दिल दीवाना लगता है। कानों में बिछुअन के कुंडल है डाले, कानों में बिछुअन के कुंडल है डाले, मुंडों का माला सुहाना लगता है। सर्पों का सेहरा सुहाना लगता है, भोले का तो दिल दीवाना लगता है। सही बोला साथ में तभी बारात में मजा नहीं आता। अगर दूल्हे के साथ सही बोला ना बाराती तो, लेकिन सही बोला ना तो मजा नहीं आता है। सही बोला कौन है? सही बोला सुख और शनिचर, इक्का के बाद दुखी, दुखी से तो सुख शनिचर बन गए सही बोला। बेटी शिव ने मृगशाला गले में मुंडों की माला, दुखी से दो सुख शनिचर बन गए सह बोला। बेटी शिव ने मृगशाला गले में मुंडों की माला, गले में मुंडों की माला, गले में मुंडों की माला। और दुखी के बाद दिक्की, ये सब तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, दिक्की से तीन देव देखो निशानी, डमरू त्रिशूल और सिद्धि पुराने को दूल्हा बने हैं देखो भोले बरदानी, दूल्हा बने हैं देखो भोले बरदानी, दूल्हा बने हैं देखो भोले बरदानी। चौवा भैया भोले बाबा के माथे पर चंद्रमा, चौके से चौर चमकता चंदा चम चम चम, बोल के अकड़ बम बम बम, बोल के अकड़ बम बम, बोल के अकड़ बम बम, चौके से चौर चमकता चंदा चम चम चम, बोल के अकड़ बम बम बम, बोल के अकड़ बम बम बम, बोल के अकड़ बम बम।
छम चुराए नाच उठी चम चम भूत प्रेत नाचने लगे सब चौके से और चमकता चंदा चम 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 और मेरे पर दम दम चुरा ले नाच उठी चम चम जैसे डीजे बजता है बारात में, महाराज पैर रुकते नहीं बच्चों के और चाहे स्त्री और चाहे पुरुष सबके, वो सब भूत प्रेत कहने लगे बोले बाबा क्या घुंघरू नहीं लाए थे, कहने लगे कि मेरे पैरों में घुंघरू बनाई दे कि फिर मेरी चाल देख ले, मेरी पैरों में घुंघरू बना दे फिर मेरी चाल देख ले, मोहे लाली चुनर पहनाई दे कि फिर मेरी चाल देख ले, लाली चुनर मंगवा दे फिर मेरी चाल देख ले, मेरे पैरों में हाँ मेरे पैरों में घुंघरू बना दे कि फिर मेरी चाल देख ले। चौके के बाद पंजे से देखो पांचों भवानी चाल चली है वो तूफानी तो दूल्हा बने हैं देखो भोले मर्दानी, दूल्हा बने हैं देखो भोले मर्दानी, दूल्हा बने हैं देखो भोले मर्दानी। पंजे के बाद छक्का, जैसे छक्का आता है भैया तो छक्के से सब भोले बाबा साथ में भोजन भी लेकर के आते हैं कैलाश में, जैसे हम लोग बारात जाते हैं तो साथ में कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं बारातियों के लिए, भोले बाबा ने सबको खिलाया पिलाया, सब भूत प्रेत प्रसन्न, छक्के से सब छक्के भूत बैताल इसमें कलवा बना गोपाल भूत काला भूतला, छक्के से सब छक्के भूत बैताल बीच में कलवा बना गोपाल, बीच में कलुआ बना गोपाल, बीच में कलुआ बना गोपाल, छक्के से सब छक्के भूत बैताल बीच में कलवा बना गोपाल, बीच में दो कलुआ है और सत्य से सात ऋषि भी साथ में चल रहे थे भैया, सत्य से सप्त ऋषि ज्ञानी और ध्यानी, सत्य से सप्त ऋषि ज्ञानी और ध्यानी, आए तो भैरव की अगवानी को दूल्हा बने हैं देखो भोले मर्दानी, दूल्हा बने हैं देखो भोले मर्दानी, दूल्हा बने हैं देखो भोले मर्दानी। साथ के बाद आज नंदी बिदक गया, जैसे भोले बाबा की बारात में उस पर तो बैठे थे भोले बाबा, अठे से अठ लाया नंदी नाच उठा फौरन, जब भूत प्रेत बैताल सब नाच रहे सब मस्त है तो नंदी भी बिदका भैया, अठे से अठ लाया नंदी नाच उठा फौरन, बजाया घंटा टन 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 बोल के अकड़ बम बम बम, बजाया घंटा टन 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 बोल के अकड़ के बम बम बम, अठे से अठ लाया नंदी नाच उठा फौरन, बजाया घंटा टन 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 बोल के अकड़ बम बम बम, बजाया घंटा टन 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 बोल के अकड़ के बम बम बम। और जब ये सब हो रहा था तो बड़े बड़े काले नाग जो भोले बाबा के गले में लहराते रहे थे उनको भी आनंद आने लगा भैया उस बारात में, ऐसे विषधर वो काला काला भूतों ने सब गड़बड़ मचा दिया वहाँ पर, विषधर वो काला काला भूतों ने गड़बड़ डाला, नंदी बड़ा है शैतान, हाय रे ओ भोले भगवान।
नहले से निकली बारात जानी, जाकर के पहुंची हिमाचल राजधानी। तो दूल्हा बने हैं देखो भोले मर्दानी, दूल्हा बने हैं देखो भोले मर्दानी, दूल्हा बने देखो भोले मर्दानी। पहले तो हिमाचल नगर के जो लोग थे, जितनी स्त्रियां सब प्रसन्न हो, जैसे बड़े बड़े देवता इंद्र वरुण कुबेर भगवान नारायण सब पहुंचे, कहने लगे अरे बहुत सुंदर दूल्हा तो यही आ गया। नारायण जी ने कहा अरे मैं दूल्हा नहीं हूँ मैया, हे मैना मैं दूल्हा नहीं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है, मैं तो दूल्हे का छोटा सा नौकर छोटा सा द्वारपाल हूँ, दूल्हा पीछे आ रहा है। जैसे पीछे देखा मैना ने, गाँव वालों ने मारा झर 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 भर 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 मर 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 की ध्वनि, धूल उड़ाता हुआ लग रहा कोई बहुत बड़ा बवंडर आ रहा है। ऐसे ही देखा महाराज, जैसे हिमाचल नगर वासियों ने दहले से सब दहल गए, जब देखी शिव बारात सब दहल गए, डर गए। दहले से सब दहल गए, जब देखी शिव बारात, मचाया मैना ने उत्पात, बिगाड़ी नारद जी ने बात। मैना कहने लगी ना कभी नहीं, ऐसे भूत को ऐसे भंगर को अगर अपनी लड़की देने वाली नहीं। दहले से सब दहल गए, जब देखी शिव बारात, मचाया मैना ने उत्पात, बिगाड़ी नारद जी ने बात। अरे मैंने नारद की बात मान ली, लेकिन इतनी फूल जैसे बेटी मेरी इतनी कोमल, इसका विवाह क्या मैं भूत के साथ करूंगी? मैं कभी नहीं करूंगी, कदापि नहीं। कहने लगी हाय हाय रे मेरी गौरी, हाय हाय रे मेरी गौरी, मैं डालो ना तेरी भौरी, सब भूत बराती आए, इस नारदवा की बात पे मेरी गौरा का जीवन जाए। हाय हाय रे मेरी गौरी, भोले बाबा ने सोचा सब गड़बड़ हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। भोले बाबा ने बूढ़े शरीर से एकदम जवान बन गए, बहुत सुंदर बने भोले बाबा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जैसे गुल्लू से गड़बड़, गुल्लू से गड़बड़ भोले ने जानी, बूढ़े बदन पे लाए जवानी, तो दूल्हा बने हैं देखो भोले वरदानी, दूल्हा बने हैं देखो भोले वरदानी, दूल्हा बने हैं देखो भोले वरदानी। मैना ने देखा इतना सुंदर दूल्हा है, देख करके मैना रानी मैनावती ने भोले के दर्शन पाए, हिमाचल राजा हर्षाए, सभा में गौरा को लाए। हिमाचल प्रसन्न हो गए, अपनी बेटी गौरा को स्वयं करके मंडप में लेकर के आ गए, और जैसे लेकर के आए भोले बाबा का और मैया पार्वती का विवाह हुआ। भोले बाबा कहने लगे पार्वती हमारा तुम्हारा तो जन्मों का रिश्ता है, एक जन्म का तो नहीं, कभी तुम सती थी कभी तुम कोई थी। कहने लगे भोले बाबा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलती
मिलती तुम हमें गौरा, अगर न मिलती तुम हमें गौरा, रहता शिव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा, हमारा तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। उसी समय भोले बाबा का और मैया पार्वती का विवाह हुआ। पान और फूलों की शोभा निराली, पान और फूलों की शोभा निराली, भूमि है भावर गौरा महारानी को, दूल्हा बने हैं देखो भोले वरदानी, दूल्हा बने देखो भोले वरदानी, दूल्हा बने देखो भोले वरदानी। भोले बाबा का और पार्वती मैया का उधर भावर बनने लगे, विवाह होने लगा। और बाराती जो आए थे, देवता भी, दैत्य भी, भूत पिशाच भी, महाराज हिमाचल ने सबकी व्यवस्था की थी और बढ़िया बढ़िया भोजन। अरे महाराज अन्नपूर्णा मैया किस बात की कमी, सब परोसने लगे, सब भोजन करने लगे। सूख शनिचर ने कितना खाया महाराज खत्म नहीं कर पाए, पेट भर गया महाराज, बिल्कुल फूल गए। कहने लगे अब हिमाचल के जो गण लोग हैं, वो परोसने वाले बेटर लोग कहने लगे बताओ क्या खाओगे, बता दो क्या लाना, बता दो क्या लाना, ये मटर और मखाना, रसगुल्ला खूब खाना, तुम ठंडा पियोगे या चाट खाओगे। कर लेते बड़ा तीरंदाज अहंकार आ जाता है, लेकिन हिमाचल के यहाँ बता दो क्या लाना, ये मटर और मखाना, तुम ठंडा पियोगे या चाट खाओगे, या चाट खाओगे, रसगुल्ला खाओगे या चाट खाओगे। बढ़िया भोले बाबा का विवाह हुआ विधिवत। बहुत दिनों तक बारात रुकी, बहुत दिनों तक, महीनों बारात रुकी। एक दिन भोले बाबा से बारात विदा हुई और भोले बाबा कैलाश पर आए। और भोले बाबा कौन बने, वो तो राजा है महाराज, तीनों लोगों के स्वामी, चाहे राजा कह लो और चाहे बादशाह कह लो। बादशाह बन के बैठे शिव गौरा माई, बारात भोले जी की कैलाश आई। गजानन खड़ानन हुए दो लाल उनके, एक गजानन जिनका गजगनानन गणेश जी, गजवाने हाथी, हाथी का मुख, और दूसरे खड़ानन, खड़ानन माने जिनके 6 मुख, भोले बाबा के बड़े वाले बेटे। ऐसे भोले बाबा के पिताजी ब्रह्मा जी के 4 मूड, चतुरानन बाप, भोले बाबा के 5 मूड, पंचानन आप, और बेटे के 6 मूड, गणानन पूत, और चेला कौन, चेला रावण, दशानन चेला जिसके 10 मुख, चतुरानन बाप, पंचानन आप, खड़ानन पूत, दशानन चेला। ऐसे भोले बाबा। गजानन खड़ानन हुए 2 लाल उनके, चारों देव भक्तों का कल्याण करते, और करे प्रभु की छवि का वर्णन, करे प्रभु की छवि का वर्णन, कौन ऐसा ज्ञानी, ध्यान चले हैं देखो भोले वरदानी। इस प्रकार से भोले बाबा का विवाह हुआ पार्वती मैया के साथ। उनके 2 बेटे हुए और गणेश जी का विवाह हुआ। गणेश जी की 2 पत्नियां सिद्धि और बुद्धि। उनके 2 बेटे, एक का नाम क्षेम, दूसरे का लाभ। ये सब देवता हम सभी लोगों का कल्याण करें। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं।
भोले बाबा की कथा यहीं पर विराम लेती है। भागवत में आगे की कथा सायंकाल भक्तराज ध्रुव की कथा। ध्रुव कौन थे? अभी तक तो बेटियों की कथा थी, अब जो दो बेटे थे उत्तानपाद और प्रियव्रत, एक ध्रुव की कथा और फिर ध्रुव के बाद जो उत्तानपाद के छोटे भाई थे प्रियव्रत, प्रियव्रत का वंश चला। उनके वंश में एक हुए राजा, जिन राजा का नाम था भरत, वो चले गए, उनका फिर नाम पड़ा जड़ भरत। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। वो जड़ भरत कैसे थे महाराज? बहुत विचित्र थे। आप लोगों ने अभी तक कथा सुनी नहीं होगी, बहुत सुंदर कथा है जड़ भरत की। सुनोगे महाराज तो ऐसे आनंद आ जाएगा। शाम को आप लोग पधारे अधिक से अधिक संख्या में, तथा 8 बजे से 10:30 बजे तक। इसी के साथ वाणी को विराम। माता जी आरती करेंगी, आरती के बाद प्रसाद लेकर के सभी लोगों को प्रस्थान करेंगे। Thank you.